गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बालकों में आचरण संबंधी समस्याएं, बिहेवियर प्रॉब्लम्स इन चिल्ड्रन। इसको हम बच्चों में व्यवहार से संबंधित समस्याओं के रूप में भी हम इस टॉपिक का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है इसमें हम देखेंगे कि बच्चों में कौन सी ऐसी व्यवहारगत समस्याएं या आचरण संबंधी समस्याएं जो हैं उत्पन्न हो जाती हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे कि ये आचरण संबंधी समस्याओं का क्या तात्पर्य है। कौन सी समस्याओं को हम व्यवहारगत या आचरण संबंधी समस्याएं कहेंगे, इनका क्या अर्थ है, कुछ परिभाषाओं के माध्यम से हम इसको समझेंगे। और साथ ही हम इस टॉपिक में जो है वो इसके क्या कारण है, व्यवहार संबंधी जो समस्याएं हो जाती हैं उसकी, इनका निराकरण किस प्रकार से किया जा सकता है और बालक में कौन कौन सी आचरण संबंधी समस्याएं जो हैं वो पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में हम देखते हैं कि क्या तात्पर्य है आचरण संबंधी समस्याओं से। तो जब बालक बहुत ही छोटा होता है तब उसके व्यवहार में हम देखते हैं कि अनेक दोष जो है वो दिखाई देते हैं, जो बाद में उम्र बढ़ने के साथ जो है वो धीरे धीरे स्वतः ही जो है वो समाप्त हो जाते हैं। जैसे जैसे बालक जो है वो बड़ा होता जाता है वह आचरण संबंधी दोषों से जो होते हैं उस पर स्वतः ही काबू पा लेता है और बालक यह समझ भी जाता है कि उसका ऐसा यदि वो व्यवहार करेगा अब तो सब उसको बच्चे के रूप में ही मानेंगे या माता पिता या समाज के लोग या शिक्षक जो है उसको पसंद नहीं करेंगे ऐसे व्यवहार को, इसलिए वो स्वतः ही उसमें सुधार कर लेता है। परंतु जब बालक बड़ा होने के बावजूद भी इस प्रकार की जो व्यवहारात्मक समस्याएं जो होती हैं उनसे ग्रसित रहता है तब उसका सामाजिक, पारिवारिक व व्यक्तिगत समायोजन जो है वो बिगड़ जाता है, क्योंकि समायोजन बिठाने के लिए जो ऐसी आदतें हैं उनका परित्याग करना जो है वो बहुत आवश्यक होता है। तो हम देखते हैं कि बालक का कोई भी व्यवहार जो उसके जीवन के विभिन्न जो परिस्थितियों में व सामाजिक जो समायोजन में है उसमें बाधा जो है वो पहुंचाता है या और सर्वांगीण विकास में जो है वो प्रतिकूल प्रभाव भी डालता है। और साथ ही इस बात से जो है उसके मानसिक विकास में भी जो है वो बाधा आती है। तो ये जो है इस प्रकार का व्यवहार वो समस्यात्मक व्यवहार जो है वो कहलाता है। और समस्यात्मक व्यवहार करने बालक जो होते हैं वाले जो बालक होते हैं उनको कुसमायोजित बालक या समस्यात्मक बालक भी कहा जाता है। प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड भी इनको जो है वो कहा जाता है, क्योंकि ऐसे बच्चे जो है वो माता पिता, परिवार के सदस्य, मित्र, जो साथी होते हैं सबके लिए जो वो समस्या उत्पन्न करते हैं। और विद्यालयों में भी देखा गया है कि ऐसे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनसे शिक्षक भी जो है वो परेशान रहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसकी कुछ डेफिनेशन देखते हैं हम। हरलॉक के अनुसार एक परिभाषा है कि समस्यात्मक व्यवहार एक ऐसा व्यवहार है जो बालक तथा उसके माता पिता के जीवन को कठिन एवं असंतोषजनक बना देता है। जो अभी हमने अध्ययन किया कि ये जो प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड होते हैं वो खुद के लिए समस्या तो हैं ही, साथ ही वो समाज के अन्य लोगों के लिए भी समस्या उत्पन्न करते हैं। एक और डेफिनेशन हम देखते हैं C.W. वैलेंटाइन के अनुसार। सामान्यतः समस्यात्मक शब्द का प्रयोग उन बालकों की व्याख्या के लिए किया जाता है जिनका व्यवहार तथा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असामान्य होता है। मतलब कोई भी ऐसा व्यवहार जो उस उम्र के अनुसार जो है वो सामान्य नहीं है, वो व्यवहार जो है वो उसके व्यक्तित्व में एक तरह से गंभीर रूप से हमें दिखाई देता है और ऐसे बालक को हम जो है समस्यात्मक बालक कहते हैं। और ये जो बच्चे होते हैं वो कुसमायोजित भी होते हैं। ऐसी और भी डेफिनेशंस है, यहाँ पर हम 2 डेफिनेशन ही हमने इसकी चर्चा की। अब हम देखते हैं इसके बाद इसका अर्थ और परिभाषा समझने के बाद
कि ये जो समस्यात्मक बालक होते हैं इनके क्या प्रकार हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम चाइल्ड। तो बाल मनोवैज्ञानिकों द्वारा जो है अध्ययन के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया है कि समस्यात्मक बालक जो है वो कई प्रकार के होते हैं। लेकिन इसको जो बांटा गया है मुख्य रूप से इन्हें 3 प्रमुख वर्ग जो है उसके अंतर्गत इन समस्याओं को जो है वो रखा गया, क्योंकि समस्याएं बहुत तरह की होती हैं बच्चों में, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना, ये हम आगे देखेंगे, विभिन्न जो समस्याएं देखेंगे उनमें। लेकिन उन सारी समस्याओं को यहाँ पर 3 वर्ग में रखकर जो है वो हम अध्ययन करेंगे। पहली जो समस्याएं हैं वो है मनोशारीरिक समस्यात्मक बालक जो होता है, साइकोफिजिकल प्रॉब्लम चाइल्ड इसे कहा जाता है। ये जो बच्चे होते हैं इसके अंतर्गत या हम कहें कि मनोशारीरिक समस्यात्मक बालक के अंतर्गत वे बालक आते हैं जिनकी मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति समय पर नहीं की जाती है। इससे क्या होता है कि बालक में असंतोष की भावना जो है उत्पन्न हो जाती है। जैसे बच्चे को जो है वो यदि भरपेट भोजन ना मिले, पौष्टिक तत्व ना हो उसके भोजन में, निर्बलता आ जाए उसे, या शारीरिक रोग हो, बच्चे को जो है वो पर्याप्त नींद ना आती हो, थकान हो, या उसे पूरी तरह जो है स्नेह की प्राप्ति ना हो, या उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति यदि नहीं हो पाती, तो बच्चे जो है अनेक प्रकार की समस्याएं जो उनमें उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे अंगूठा चूसना, नाखून काटना, बिस्तर गीला करना, दिवा स्वप्न देखना, झूठ बोलना आदि। ये जो समस्याएं, इनसे निजात या इनसे छुटकारा हम कहें या इनको दूर करने का सबसे प्रभावशाली तरीका यह है कि बालकों के जो लालन पालन है उस पर समुचित जो है वो ध्यान दिया जाए और उनकी शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो की जाए और उन्हें भरपूर जो है वो लाड प्यार जो है वो दिया जाए। दूसरा हम टाइप जो है देखेंगे वो है संवेगात्मक समस्यात्मक बालक, इमोशनल प्रॉब्लम चाइल्ड। इस समस्या से ग्रसित जो बालक होते हैं इनको जो है भावनाएं, इच्छाएं व आशाएं जो है वो उनको दमित कर दिया जाता है। मतलब ऐसे जो बच्चे होते हैं जो इस समस्या से ग्रसित होते हैं उनमें जो है ऐसा माना जाता है कि उनकी जो फीलिंग्स है या उनकी जो इच्छा है, डिज़ायर जो है, उनको जो है वो कहीं ना कहीं उनमें बाधा पहुंचती है। तो इसके कारण जो है बच्चे जो है वो एक तरह से संवेगात्मक रूप से जो है वो असंतुलित हो जाते हैं, इमोशनली डिस्टर्ब जो है वो हो जाते हैं। और ऐसे बच्चे जो है वो तो जिद करने की प्रवृत्ति हो जाती है, हठी जो कहते हैं ना, हट करना, क्रोध जो है इनकी प्रवृत्ति में आ जाता है। साथ ही उद्दंडता करते हैं ये, और कक्षा में बिना मतलब जो है वो शोर करना या फिर बहुत गुमसुम रहना, चुपचाप हो जाना, या तो अधिक बहुत ज़्यादा चंचल होंगे, अत्यधिक उत्सुकता जो है वो दिखाएंगे। मतलब सामान्य संवेगों का प्रदर्शन जो है वो इनके व्यवहार में नहीं होता है, या तो बहुत उग्र रूप में दिखाई देगा या बिल्कुल शांत रूप में जो है वो दिखाई देता है। ऐसे बालक जो है वो माता पिता को तो परेशान करते ही हैं, कक्षा में अपने इस प्रकार के व्यवहार के कारण जो है वो शिक्षकों को भी परेशान जो है वो करते हैं। कक्षा में शोर करना, पीछे बैठकर बातें करना, सहपाठियों के साथ जो है वो मारपीट व दुर्व्यवहार करना, दूसरों की जो चीज़ें हैं उनको छेड़ना, इस प्रकार की बुरी आदतें जो है इनमें पाई जाती हैं और इस कारण जो है वो इनका सामाजिक समायोजन जो है वो बिगड़ जाता है। ऐसे बालक जो हैं वो माता पिता, परिवार के सदस्य, कक्षा के साथियों, शिक्षकों व समाज के लिए जो है वो एक बड़ी समस्या होते हैं, साथ ही चुनौती भी होते हैं। इसलिए जो है वो संवेगात्मक समस्यात्मक जो बालक है इसका बहुत जल्दी जो है वो समय रहते जो है वो इस प्रकार की समस्याओं को दूर किया जाना बहुत आवश्यक है। ये जो संवेगात्मक समस्यात्मक बालक हैं इसके होने के जो प्रमुख कारण माने गए हैं वो है कि अधिक थकान एवं कमजोरी, माता पिता का जो है उपेक्षापूर्ण व्यवहार, माता पिता द्वारा लाड़ प्यार व स्नेह जो है वो नहीं मिल पाना, अधिक
कठोर अथवा अधिक ढीला अनुशासन या फिर बालक का जो है वो गलत संगत में पड़ जाना जो है वो इस प्रकार की समस्यात्मक बालक जो है वो जो उत्पन्न हो जाते हैं। सांवेगिक समस्या से पीड़ित बालकों का सबसे अच्छा व प्रभावशाली उपाय यह है कि उनके साथ सही व प्रेमपूर्ण जो है वो व्यवहार किया जाए। ना तो उन्हें बहुत अधिक कठोर अनुशासन में रखा जाए और ना ही बहुत अधिक जो है वो ढील छोड़कर या स्वतंत्र रूप से जो है उनको पाला जाए। उन्हें बहुत अधिक लाड़ प्यार करके बिगाड़ने का प्रयत्न भी नहीं किया जाए, क्योंकि बालक के जो पालन पोषण में जो है पूरा ध्यान देना जो है वो आवश्यक होता है। उसकी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति भी जो है वो समय पर की जाए और साथ ही ध्यान रखा जाए कि वो किसी प्रकार की गलत संगत में जो है वो ना पड़ जाए। और शिक्षक एवं माता पिता को चाहिए कि यदि बालक छोटी इस प्रकार की गलतियां करते हैं तो उन्हें कठोर दंड ना दिया जाए, बल्कि उन्हें जो है वो समझाया जाए और साथ ही यदि जब वो कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित भी किया जाए। इस प्रकार जो है संवेगात्मक समस्यात्मक जो बालक है उनकी समस्याओं को हम कम कर सकते हैं। तीसरा जो प्रकार है वो है अनुशासन विहीन समस्यात्मक बालक। अनुशासन विहीन समस्यात्मक बालक जो है वो इस प्रकार के बालक होते हैं जिन्हें अनुशासन विहीन एवं अनुपयुक्त जो पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण जो होता है उसमें उनका पालन पोषण जो है वो होता है। उनकी जो आवश्यकता है उनको भी नज़रअंदाज किया जाता है और जब बालक को उपयुक्त शैक्षिक माहौल प्रदान नहीं किया जाता है तब भी वे विभिन्न समस्यात्मक व्यवहार से जो है वो ग्रसित हो जाते हैं, जिसके कारण उन्हें समायोजन बिठाने में परेशानी होती है। बहुत अधिक लाड़ प्यार में पालने से भी बच्चे जो है वो बिगड़ जाते हैं तथा मनमाना जो है वो व्यवहार करने लग जाते हैं। ऐसे बालक जो है वो दूसरों को हानि पहुंचाने वाले एवं विध्वंसक प्रकृति के जो है वो हो जाते हैं। ऐसे बच्चे जो है वो अक्सर दूसरों को परेशान करते हैं। चोरी करना, झूठ बोलना, दूसरों के साथ मारपीट करके सामान छीन लेना, सार्वजनिक जो संपत्ति होती है उसको नुकसान पहुंचाना, तोड़फोड़ करना, बड़ों की आज्ञा का उल्लंघन करना आदि जो है इनके व्यवहार में जो है वो बातें जो हैं वो देखी जाती हैं। एक प्रकार से हम कहें कि अनुशासन विहीन जो बालक हैं वो समस्याओं के घर होते हैं। वे माता पिता, परिवार के सदस्य, शिक्षकों तथा समाज के लोगों के लिए तो समस्या है ही, स्वयं के लिए भी जो है वो ऐसे बच्चे एक बड़ी समस्या होते हैं। ऐसे बालकों पर उचित ध्यान देकर उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें पूरा लाड़ प्यार व स्नेह दिया जाना चाहिए और साथ ही उनकी उपेक्षा ना की जाए और ना ही उन्हें बहुत अधिक लचीले व ढीले अनुशासन में पाला पोसा जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो बच्चे होते हैं अनुशासनहीन होकर जो है इस प्रकार की क्रियाएं जो करते हैं और साथ ही वो कई बार ऐसी क्रियाएं करके माता पिता का ध्यान भी जो है वो अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं। तो आवश्यकता है कि इन बालकों पर जो है वो समय पर जो है उनको मनोवैज्ञानिक रूप से जो है वो इनकी समस्याओं को समझकर और इन पर जो है पालन पोषण में ध्यान रखा जाए तो इनको समय रहते जो है हम इस प्रकार की आचरण संबंधी समस्याएं जो उत्पन्न होती हैं उसको रोका जा सकता है या कम किया जा सकता है। तो आज की जो लेक्चर है इसमें हमने समझा कि समस्यात्मक बालक जो है वो क्या होते हैं और साथ ही हमने देखा कि इनको हम किस प्रकार से जो है वो विभिन्न वर्ग में जो है वो रख सकते हैं। तो 3 टाइप्स जो है वो हमने इसके अंतर्गत अध्ययन किया और तीनों टाइप्स में हमने देखा कि अक्सर जो है वो आचरण संबंधी समस्याओं का कारण जो है वो, हालांकि हम अभी विस्तार से कारणों का अध्ययन जो है वो अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन हमने 3 जो ये प्रकार पढ़े उसमें देखा कि ज़्यादातर जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं उसका कारण यही होता है कि यदि माता पिता का जो पालन पोषण का तरीका है उसमें या तो वो बहुत अनुशासन रखते हैं या बहुत ही जो है उनको स्वतंत्र बच्चों को
छोड़ देते हैं। तो यदि उन पे उनके पालन पोषण में, उनकी देखभाल में जो है वो सावधानी रखी जाए और उन्हें भरपूर स्नेह देते हुए जो है उनका पालन पोषण किया जाए, तो इस प्रकार की व्यवहारगत जो समस्याएं हैं या आचरण संबंधी समस्याएं हैं, उनको जो है वो कुछ हद तक कम किया जा सकता है। तो आज के लेक्चर में हमने सिर्फ इसका अर्थ समझा और इसका जो समस्यात्मक बालक हैं इनके विभिन्न प्रकार का जो है वो अध्ययन हमने किया। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।